पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इलेक्शन के खिलाफ आज एक बार फिर जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद समेत सभी जिलों में लोगों ने चुनाव के खिलाफ रैली की, पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। असल में पाकिस्तान हुकूमत पीओके में 27 जुलाई को इलेक्शन कराने जा रही है। इस चुनाव का पीओके की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने विरोध किया है। कमेटी का कहना है कि चुनाव में हर बार की तरह फिर से धांधली की जाएगी। पंजाबियों को जबरन कश्मीरियों पर थोपा जाएगा, क्योंकि रिफ्यूजीज के नाम पर जो सीटें रिजर्व की गई हैं उन पर पाकिस्तान की हुकूमत अपने लोगों को नॉमिनेट करेगी। इसलिए इन चुनावों का कोई मतलब ही नहीं है। पीओके में प्रोटेस्ट तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ बगावत के सुर तेज होते जा रहे हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लीडर पाकिस्तान से इस कदर खफा हैं कि अब वो 78 साल पुराने यूएन रेजोल्यूशन की याद दिला रहे हैं। पीओके के नेताओं ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने 78 साल पहले पाकिस्तान से कहा था कि वो पीओके से अपनी फौज हटा ले। अब टाइम आ गया है जब पीओके से पाकिस्तान के सैनिक हट जाएं। इनसे आज फिर ये कहना चाहता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक तुम्हारी फोर्सेस ने यहां से निकलना है। तुम ये रीजन्स बाहर निकालते हो या हम वो मुतालबा करें कि तुम अपनी सारी फोर्सेस उठाओ और यहाँ से बाहर निकलो। उसके बाद हमारा काम क्या है? लोग अस्पताल मांगते हैं, दहशतगर्द कहते हो, कश्मीर के सारे अवाम दहशतगर्द हैं, हम सारे दहशतगर्द हैं। तुम मुहदे वतन हो, हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर में लोग जानते हैं, रहते हैं, सदियों से रहते हैं, हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पीओके के लोग तो पाकिस्तान फौज के वापस जाने की डिमांड कर ही रहे हैं। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की आर्मी को अपने यहां से खदेड़ना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां अवाम ने पाकिस्तानी सेना के जवानों को खदेड़ दिया, उनको अपने सूबे से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। राजधानी क्वेटा को छोड़ दें तो बलूचिस्तान के बाकी सारे जिलों ने खुद को पाकिस्तान से आज़ाद घोषित कर दिया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें बलूचिस्तान को अब एक अलग देश बताया गया है। इस चिट्ठी के जारी होने के बाद से ही पाकिस्तानी सैनिकों को बलोच लोगों ने खदेड़ना शुरू कर दिया। अब बलोच आवाम पर पाकिस्तानी फौज की फायरिंग का भी कोई असर नहीं हो रहा है। होटल नजर आ रहा है, वो जला है, आप देखते रहे। आपने डिपियों को क्यों नहीं किया कि भाई बलोचों ने जब पाकिस्तानी जवानों को खदेड़ा तो उन्होंने राजधानी क्वेटा में धरना दे रही महिलाओं पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। बलोच महिलाएं क्वेटा में अपने गुमशुदा परिजनों की रिहाई की मांग कर रही थीं, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जवान वहां पहुंचे और महिलाओं को ही मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर बसों में भरकर उनको उठा कर ले गए। पाकिस्तानी जवानों की इस हरकत पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि पाकिस्तान की सेना और पंजाब सूबा ये बलोचों के दुश्मन हैं। पंजाबियों की फौज बलोचों पर तरह तरह के जुल्म करती है और अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बलोच पहुंच चुका है। क्यों बलोच अपनी घर में आज बैठने से डरता है? क्यों कि आए दिन कोई मुझे उठा दिया जाए तो उसके बाद मेरी मकसूदा लाशें फेंक देते हैं रोडों के ऊपर। क्यों? क्योंकि बलोच आज सच बोल ही नहीं सकता है। इस हद तक बलोच को पहुंचा दिया गया। क्यों? बलोच ना दुनिया के अंदर नजर आ रहा है, ना कि बलोच पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। क्यों? बलोच को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से अपनी नस्ल को बचा सकता है, सिर्फ वो बंदूक की जोर से। क्योंकि बलोच आज जिंदा है सिर्फ मुसल्ला तंजीमों की वजह से। आपके शहरों के अंदर, आपके गाँवों के अंदर ऐसे ऐसे अरबे आजमा रहे कि नशा क्रिस्टार के नाम से या मजहबी इंतहा पसंदी के नाम से बलोचों को दुनिया के अंदर बाकायदा बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे अरबे आजमा रहे हैं। बलोच उस स्टेट तक पहुंच चुका है कि अपनी दुश्मन को पहचान चुका है कि दुश्मन मेरी कौन है। दुश्मन और सिर्फ जीएचक्यू रावलपिंडी और पंजाब है। बलोचों की बगावत में अब पश्तून भी शामिल हो गए हैं। असल में बलोचिस्तान में पश्तूनों की अच्छी खासी तादाद रहती है। अब तक बलोच बगावत से पश्तून दूर रहते थे, लेकिन अब पश्तूनों ने भी बलोचिस्तान की आज़ादी की मुहिम का समर्थन कर दिया है। क्वेटा में पश्तूनों ने एक बहुत बड़ी रैली की और बलोचों की आज़ादी की मांग का सपोर्ट कर दिया। पश्तून नेता जमान काकड़ ने कहा कि बलोचिस्तान में पाकिस्तान ने कठपुतली हुकूमत बैठा रखी है। उसके मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती बलोच अवाम को कबूल नहीं है।
हमारा और आपका रिश्ता बहुत कमजोर पड़ गया है। ये धागा मस्जिद नहीं टिकेगा। इस धागे से आप पश्तूनों को पाकिस्तान के साथ नहीं रख सकते। जब पाकिस्तान का ये इंतखाब है कि बलूचिस्तान को बलूचों के पश्तूनों और बलूचों को सरफराज और अनवार के जरिए पाकिस्तान के साथ रियासत के साथ जोड़ा जाएगा तो ये कंपनी नहीं चलेगी। ये काम खत्म हो गया है। हमें 1 यूनिट के खिलाफ जो तहरीक हमने चलाई थी उस तरह की तहरीक चलानी चाहिए, उस तरह की मुजाहिमत करनी चाहिए, उस तरह जेलों को बढ़वा देना चाहिए, उस तरह से इन लोगों को सड़कों पर भी, मैदानों पर भी, पहाड़ों में भी, कैंपसों में भी, तालीमी इदारों में भी, दफ्तरों में भी ऐसा टफ टाइम देना चाहिए कि जब वो उससे निकलेंगे तो मशरकी पाकिस्तान कहीं और चला गया हो। या तो हम अपने लोगों के साथ अपनी सरजमीन पर एक आजाद कौम के तौर पर रहेंगे और या दूसरी जगह जो है वो इसी सरजमीन के नीचे है। पाकिस्तान के विपक्षी नेता भी अब खुलकर कह रहे हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे पाकिस्तान के हाथ से निकल चुके हैं। विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अब दोनों सूबों में पाकिस्तानी हुकूमत खत्म हो चुकी है। ये सच्चाई पूरे देश को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। बलूचिस्तान में, बलोच इलाकों में बगावतें थी। पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। मुल्क उजड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है और मैं वहां से आया हूं। मैं बताना चाहता हूं पंजाब के लोगों कि मगरिब का सूरज गुरूब होने के बाद सुबह सूरज के तुलू होने तक पुलिस अपने थाने से बाहर नहीं आती और जब पुलिस थाने से बाहर नहीं आएगी तो फिर सड़कें मुसल्लह गिरोहों के सपुर्द होंगी। फिर सड़कें और रास्ते डाकुओं के रहम करम पर होंगे। आपकी हाकिमियत को मैं अपने सूबे में जानता हूं। तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है।